हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इंश्योर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नीवा उपा के पर्सनल एक्सीडेंट प्लान के बारे में। एक बेहतरीन प्लान है जहां पर कंपनी ने 5 वेरिएंट्स दिए जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्लान में क्या मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने पहले चैनल पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब करें। एट देन अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए लेट्स चेक आउट दिस प्रोडक्ट। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे सम इंश्योर्ड की। दोस्तों यहाँ पर जो एक्सीडेंटल सम इंश्योर्ड मिलता है वो 5 लाख से लेके 10 करोड़ तक का एक्सीडेंटल सम इंश्योर्ड मिलता है और ये पांचों ही वेरिएंट में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति को ड्यू टू एक्सीडेंट परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो जो भी परसेंटेज है मेन बेस सम इंश्योर्ड का वो उसको बेस्ड ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी उसको मिल जाता है। तो यहाँ पर सभी वेरिएंट्स में आपको इसका कवरेज मिलता है। नेक्स्ट इज परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। तो ड्यू टू एक्सीडेंट अगर किसी व्यक्ति की पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो वहाँ पर कंपनी अगेन जो भी बेस सम इंश्योर्ड का परसेंटेज है वो उसको मिलता है। तो यहाँ पर सभी वेरिएंट में इसका कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन। तो कल को अगर व्यक्ति का ड्यू टू एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो वहाँ पर भी यहाँ पर कंपनी कवरेज दे रही है। यहाँ पर कंपनी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 5 लाख का कवरेज दे रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सभी वेरिएंट्स में इसका कवरेज मिलता है। नेक्स्ट इज रोड एम्बुलेंस। तो यहाँ पर कंपनी अप टू 25,000 रुपीज़ का रोड एम्बुलेंस का भी कवरेज प्रोवाइड करिए फॉर ऑल 5 वेरिएंट्स। नेक्स्ट इज एजुकेशन ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो ड्यू टू एक्सीडेंट अगर इंश्योर्ड पर्सन की परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है तो उसके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उसको यहाँ पर कंपनी अलग से सम इंश्योर्ड प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर कंपनी 10% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ का कवरेज प्रोवाइड कर रही है। तो ये पहले वेरिएंट में इसका कवरेज नहीं मिलता है, बाकी सभी वेरिएंट में इसका कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज चाइल्ड सपोर्ट। तो यहाँ पर अगर जो इंश्योर्ड पर्सन की है उसकी डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो वहाँ पर जो उसका चाइल्ड है जिसकी उम्र 19 से 25 साल तक की है तो वहाँ पर कंपनी उसे करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर रही है, साथ में प्लेसमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है। तो ये अगेन पहले वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं है, बाकी सभी वेरिएंट्स में इसका कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट केयर। तो यहाँ पर कंपनी आपको मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अंडर दिस फीचर। यहाँ पर कंपनी ICU एट होम की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, नर्सिंग केयर की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, फिजियोथेरेपी मिल रहा है, यहाँ पे नर्स विजिट मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर फाइनेंशियल गाइडेंस का भी कवरेज दिया जा रहा है। यहाँ पर हालांकि इन सभी सर्विस का कुछ लिमिट्स है जो आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से आपको मिलता है। नेक्स्ट इज फ्यूनरल एक्सपेंसेस। तो कल को अगर इंश्योर्ड पर्सन की ड्यू टू एक्सीडेंट डेथ हो जाती है तो जो भी फ्यूनरल एक्सपेंसेस, जो भी अंतिम क्रिया के एक्सपेंसेस है उसका भी कवरेज यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर कंपनी 1% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड या फिर 1 लाख रुपीज़ मैक्सिमम दे रही है। तो ये पहले 2 वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है, बाकी तीनों वेरिएंट में इसका कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल डेली कैश। तो अगर कोई व्यक्ति ड्यू टू एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो वहाँ पर कंपनी अलग से डेली कैश बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर कंपनी 0.25% ऑफ द बेस सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ पर डे प्रोवाइड कर रही है, जो कि मैक्सिमम यहाँ पर कंपनी 30 डेज तक ही देती है। तो अगेन ये पहले 2 वेरिएंट्स में इसका कवरेज नहीं मिलता है, बाकी तीनों वेरिएंट्स में इसका कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज ब्रोकन बोन और फ्रैक्चर। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति का ड्यू टू एक्सीडेंट बोन्स ब्रोकन हो जाती है या फिर फ्रैक्चर हो जाता है तो यहाँ पर कंपनी उसका भी कवरेज प्रोवाइड करी है बेस्ड ऑन द सम इंश्योर्ड। तो यहाँ पर बेसिकली कंपनी जो भी ब्रोकन बोन का सम इंश्योर्ड है या फिर मैक्सिमम इसका कवरेज मिलता है। तो इसका कवरेज कंपनी यहाँ पर आपको पहले 2 वेरिएंट्स में नहीं दे रही है, बाकी तीनों वेरिएंट्स में इसका कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज कोमाटोस। तो अगर कोई व्यक्ति ड्यू टू एक्सीडेंट कोमा में चला जाता है तो कंपनी यहाँ पर 25% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़ का कवरेज उसके नॉमिनी को देती है। तो यहाँ अगेन पहले 2 वेरिएंट में इसका कवरेज नहीं मिलता है, बाकी तीनों वेरिएंट में इसका कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज एयर एम्बुलेंस। तो यहाँ पर कंपनी 20% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम इंश्योर्ड का कवरेज प्रोवाइड कर रही है या फिर मैक्सिमम
5 लाख रुपीज़ का कवरेज यहाँ पर कंपनी आपको दे रही है। यहाँ पर अगेन पहले 2 वेरिएंट में इसका कवरेज नहीं मिलता है, बाकी तीनों वेरिएंट में इसका कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज प्रोस्थेटिक्स या फिर व्हील चेयर। तो अगर कल को एक्सीडेंट की वजह से व्यक्ति को ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट कवर्स लग रहे हैं तो यहाँ पर कंपनी उसका भी कवरेज प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर कंपनी अप टू 1 लाख रुपीज़ का कवरेज देती है, लेकिन यहाँ पर पहले 2 वेरिएंट में इसका कवरेज नहीं मिलता है, बाकी तीनों वेरिएंट में इसका कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज बर्न। तो अगर कोई व्यक्ति का ड्यू टू एक्सीडेंट बर्न हो जाता है तो वहाँ पर कंपनी उसे बेस सम इंश्योर्ड तक का कवरेज दे रही है या फिर मैक्सिमम 50 लाख रुपये का कवरेज मिलता है। अगेन पहले 2 वेरिएंट में इसका कवरेज नहीं मिलता, बाकी तीनों वेरिएंट में इसका कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल ओपीडी। तो कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों, ड्यू टू एक्सीडेंट हमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लगता है, लेकिन कुछ ओपीडी सर्विसेज भी लगती है। तो यहाँ पर कंपनी उसका भी कवरेज दे रही है, विच इज़ 1% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 25,000। तो यहाँ पर कंपनी पहले 3 वेरिएंट में इसका कवरेज नहीं दे रही है, बाकी 2 वेरिएंट में इसका कवरेज मिलता है। नेक्स्ट इज मंथली नीड्स बेनिफिट। तो यहाँ पर कंपनी आपको मंथली बेसिस पे कुछ कैश प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर 0.5% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ पर मंथ आपको दे रही है, जो कि मैक्सिमम 3 मंथ्स तक देती है। तो यहाँ पर पहले 3 वेरिएंट्स का कवरेज नहीं मिलता है, बाकी 2 वेरिएंट में इसका कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो अगर कोई व्यक्ति एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहा है जो कि बेसिकली प्रोफेशनल नहीं है और जो एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहा है वो एक प्रॉपरली ट्रेनर के अंडर में कर रहा है, तो वहाँ अगर उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है तो वहाँ पर अगेन उसको एक सम इंश्योर्ड मिलता है। तो यहाँ पर 100% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड या फिर जो भी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का सम इंश्योर्ड है वो उसके दे दिया जाता है। तो ये पहले 3 वेरिएंट में इसका कवरेज नहीं मिलता है, बाकी 2 वेरिएंट में इसका कवरेज मिलता है। नेक्स्ट इज कंपैशनेट विजिट इन केस ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो कल को अगर व्यक्ति की ड्यू टू एडवेंचर स्पोर्ट्स हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो उसके इमीडिएट मेंबर को उसके पास आने के खर्चे मिलते हैं। तो यहाँ पर कंपनी 2% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ के कवरेज दे रही है, जहाँ पर कंपनी उसको बेसिकली एयर फेयर्स का कवरेज प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पहले 3 वेरिएंट्स में इसका कवरेज नहीं मिलता है, बाकी 2 वेरिएंट में इसका कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज मैरिज एक्सपेंसेस फॉर चिल्ड्रेन। तो अगर किसी व्यक्ति के ड्यू टू एक्सीडेंट परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है फिर डेथ हो जाती है तो वहाँ पर उसे कंपनी 20% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़ देती है। तो पहले 3 वेरिएंट में इसका कवरेज नहीं मिलता है, बाकी 2 वेरिएंट में इसका कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन मेड एट होम और व्हीकल। तो यहाँ पर कंपनी कल को अगर आप अपनी व्हीकल को मॉडिफाई कर रहे हैं या फिर होम को मॉडिफाई कर रहे हैं ड्यू टू एक्सीडेंट, तो यहाँ पर कंपनी उसका भी कवरेज प्रोवाइड करी है, विच इज़ 25% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर पहले 4 वेरिएंट में इसका कवरेज नहीं मिलता है, 5th वेरिएंट में इसका कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज एल्डरली केयर। तो कल को अगर एक्सीडेंट की वजह से इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो यहाँ पर कंपनी 10% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ टुवर्ड्स एल्डरली केयर देती है। तो ये पहले 4 वेरिएंट में इसका कवरेज नहीं मिलता है, 5th वेरिएंट में इसका कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज हेड एंड स्पाइनल इंजरी। तो कल को अगर व्यक्ति की ड्यू टू एक्सीडेंट हेड और स्पाइनल इंजरी हो जाती है तो कंपनी यहाँ पर 2% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ उसको देती है। तो पहले 4 वेरिएंट्स में इसका कवरेज नहीं मिलता है, 5th वेरिएंट में इसका कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स। तो कल को अगर व्यक्ति की ड्यू टू एक्सीडेंट डेथ हो जाती है तो जो उसकी बॉडी के मूवमेंट के ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है उसको भी यहाँ पर कंपनी कवरेज में दे रही है। तो यहाँ पर कंपनी 1% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 1 लाख रुपये का कवरेज दे रही है। तो पहले 4 वेरिएंट में इसका कवरेज नहीं मिलता है, 5th वेरिएंट में इसका कवरेज दिया जा रहा है। सो दोस्तों इस तरह हमने सभी फीचर्स कवर किया। अब बात करते हैं टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी के फीचर के बारे में। दोस्तों यहाँ पर कंपनी टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी में एक वीकली बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। ये ऑप्शनल में दे रही है, जहाँ पर कंपनी आपको 3 वर्जन प्रोवाइड कर रही है, नो टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी, टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी प्लस एंड टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी लाइट वर्जन। तो यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप नो टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी चूज़ करते हैं तो जो वीकली बेनिफिट रहता है वो आपको नहीं मिलता है। वहीं पर अगर आप टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी प्लस को चूज़ करते हैं तो वहाँ पर वीकली बेसिस पे 2% ऑफ सम इंश्योर्ड कंपनी आपको पर वीक देती है, जो कि मैक्सिमम 75,000 पर वीक मिलता है और ये मैक्सिमम 52 वीक्स के लिए मिलता है। इसके लिए आपको डॉक्टर से सर्टिफिकेशन ज़रूरी है कि कितने दिन का बेड रेस्ट होना ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंगली कंपनी आपको यहाँ पर
पर्टिकुलरली वीकली बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। दूसरा, आपको लाइट वर्जन में कंपनी यहाँ पर आपको 1% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 50,000 पर वीक देती है, जो कि यहाँ पर कंपनी 100 वीक्स तक आपको प्रोवाइड करती है। और जो थर्ड वर्जन, जो जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पर कंपनी आपको नो टीटीडी का है, तो वहाँ पर आप चाहे तो आप नो टीटीडी अगर चूज़ करते हैं तो वहाँ पर अलग से आपको कोई भी टोटल टेम्परेरी डिसेबिलिटी का कवरेज नहीं देती है। जो टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी में कंपनी डिडक्टेबल का भी ऑप्शन दे रखा है, जहाँ पर आपको कंपनी 3, 7, 14, 21 एंड 28 डेज़ का ऑप्शन दे रखी है। जो भी आप ऑप्शन चूज़ करते हैं, जितना भी आप डिडक्टेबल चूज़ करते हैं, उतना आपका कंपनी उसके हिसाब से प्रीमियम कम कर देती है। लेकिन जब भी आपका टीटीडी का बेनिफिट आता है तो उतने पर्टिकुलर पीरियड का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उसके बाद से आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है। इसके साथ साथ कंपनी एज अ ऑप्शनल बेनिफिट में आपको लोन प्रोटेक्टर का भी कवरेज दे रही है, जहां पर कंपनी आपका जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है विद द बैंक रिलेटेड टू योर पर्सनल लोन, होम लोन, वो कंपनी आपका पे कर देती है। यहाँ पर मैक्सिमम कंपनी आपका बेस समेशन तक पे करती है। तो ये अगेन आपका 4th एंड 5th वेरिएंट में अवेलेबल है, बाकी कोई वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। रिलेटेड टू टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी, तो ये सभी वेरिएंट्स में अवेलेबल है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब बात करें प्रीमियम की, तो हमने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर सभी वेरिएंट्स का 10 लाख का कवर लिया है फॉर द एज ऑफ 30 ईयर ओल्ड मेल पर्सन। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्लियरली जो वेरिएंट 5 है उसका प्रीमियम हायर साइड में है कंपेयर्ड विद वेरिएंट 1। इट्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कंपेयर्ड विद वेरिएंट 1। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखिए कि आप कौन सा प्लान लेना चाह रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप वेरिएंट 1 या वेरिएंट 2 भी ले सकते हैं अगर आपका बजट कम है, विद द एडिशन ऑफ टीटीडी लाइट और टीटीडी प्लस। पर अगर आप एक फुल्ली फ्लेज प्लान लेना चाह रहे हैं तो आप इन दैट केस वेरिएंट 4 या वेरिएंट 5 भी चूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप हमारे द्वारा छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। साथ में बता दें दोस्तों, हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रोडक्ट में डील करते हैं एंड पैन इंडिया सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और साथ में एक छोटी नॉमिनल फीस पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ के कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहता है या कंसल्टेंसी सर्विस लेना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।